ओम शांति। पहले हम चर्चा किए थे कि कैसे ब्रह्मा बाबा के पहला कदम समर्पणता ही उनको संपूर्णता के समीप लाया। तो आज बाप दादा द्वारा बाबा के दूसरे कदम के बारे में हम जानेंगे, वो है सहनशीलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्व के स्नेही अलमाइटी अथॉरिटी बाप अपने महावीर बच्चों प्रति बोल रहे हैं कि कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकट मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया, बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए स्वयं भी हल्का रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। बाबा मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के प्रति बोल रहे कि कैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में जब से स्थापना कार्य शुरू हुआ तब से बाबा के लिए प्रति बहुत सारे अपशब्द बोला गया, बहुत सारे ग्लानि भी किया गया, फिर भी बाबा ने इन सब बातों को सहन करके उन सभी आत्माओं के प्रति, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कैसे भी आत्मा हो, सदा ही मुस्कुराते हुए उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना का आस रखे थे। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। विघ्न को, समस्या को अपने मन में बात दूसरों को आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बात सामने आ जाए, चाहे कितनी बड़ी बात आ जाए, उसको अगर हम स्वयं अपने मन में उसको बार बार सोच रहे हैं या अन्य किसी आत्मा के सामने उसका जिक्र भी कर रहे हैं या विस्तार कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पहाड़ बन जाता है। इसलिए कभी भी कोई बातें आए, उस बात का सार में जाना है, नथिंग पार्ट को समझ के उसमें बिंदी लगा देना है, विस्तार को सार में लाना है। सहनशीलता श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्न को भी सार में ले आती है, जिसे ब्रह्मा बाप ने किया। जिसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियाँ समाप्त हो जाती है अर्थात ज़्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों को बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता का शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या, सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। बिस्तर वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो बिस्तर वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे संकट में उलझता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उलझता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होता है, हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलेगा, स्वयं ही हाँफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता और उछलता नहीं, उड़ता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना
अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट होते भी, सदा स्वयं मूझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूझा देगा। अर्थात साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूझेगा और दूसरों को भी मूझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सुत मूझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूझेगा तो घबराने बात में भी मूझेगा, क्योंकि वृत्ति मूझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, दृष्टि के कारण सृष्टि पर भी मूझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हरेक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, कदम पर कदम रखो, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर होना? सब बहादुर हैं। विदेशी, देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा, ओम शांति।